बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाज़रीन, सेहत के वाले से आज जिस अहम तरीन टॉपिक को मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ वो है भूख का कम लगना या वज़न के अंदर कमी का हो जाना। और तीसरा एक अहम तरीन जो इशू है वो है आँखों का बिला वजह जो है वो फड़कना शुरू हो जाना, या इसके अलावा आधे सर का दर्द हो जाना। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर इनके मुतल्लिका एक दवाई होती है जिसका नाम है मूसीगार। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट, इसको कहाँ पे कौन से मर्ज़ के लिए हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मुकम्मल इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं नाज़रीन का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हज़ारों वीडियो में से मेरी एक वीडियो का इंतखाब किया। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन, मूसीगार शरबत जो है सबसे पहले आपके इल्म में होना चाहिए कि 2 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं उनको आप मूसीगार का इस्तेमाल नहीं करवा सकते। इसके अलावा अगर ऐसे अफराद के जिनको भूख वगैरह कम लगती हो तो ऐसे अफराद मूसीगार शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूसीगार शरबत का तरीकाकार कुछ इस तरह से होगा कि अगर बच्चों की उम्र 15 साल से कम है तो छोटी चम्मच आप रोज़ाना 1 चम्मच देंगे। अगर इसके साथ आपको मतलूबा रिजल्ट सही तरीके से नहीं मिल रहा तो फिर 1 चम्मच सुबह 1 शाम के टाइम इस्तेमाल करवा सकते हैं। नाज़रीन, यही चीज़ अगर बड़ों के अंदर आप इस्तेमाल करवाना चाहें तो उसके लिए 1 बड़ी चम्मच सुबह और शाम इस्तेमाल करवाएंगे। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा ना मिल रहा हो तो उसकी डोज को आप डबल कर देंगे। बड़ों के लिए आप मूसीगार टैबलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और शरबत होगा तो उसको डबल डोज के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब बारी आ जाती है नाज़रीन ऐसे अफराद के जिनकी आंखें बिला वजह जो है वो हरकत में आ जाती हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि आंख फड़कना शुरू होगी कि पता नहीं क्या होने वाला है। नाज़रीन, ये आंखों के पट्ठों की एक ख़ास किस्म की कमज़ोरी होती है। अगर ऐसी कमज़ोरी आपके जिस्म के अंदर हो चुकी हो और उसकी ज़्यादती हो चुकी हो तो फिर आपके लिए मूसीगार शरबत बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। लेकिन ऐसे अफराद के जिनकी कभी कभार आंखें जो है वो फड़कना शुरू हो जाती हैं तो उनके कंट्रोल में नहीं रहता कि आंख कब जो है वो जो फड़कना शुरू हो जाएगी, तो ऐसे अफराद जो है 1 चम्मच रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो इसके साथ उनकी आंखों का ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। तीसरा नंबर आ जाता है वज़न के अंदर कमी। ऐसे अफराद जो कि अपने वज़न को ज़्यादा करना चाह रहे हैं, मोटा होना चाह रहे हैं, तो ऐसे अफराद, छोटे बच्चे जो हैं वो एक सुबह दोपहर शाम चम्मच इस्तेमाल करेंगे, बड़े जो हैं वो इसकी टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं या 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा और अहम तरीन मसला जो है वो नाज़रीन वो है आधे सर की दर्द। ऐसे अफराद के जिनके सर के अंदर आधे सर के अंदर दर्द रहती हो जिसको दर्द शकीका भी बोला जाता है। आधे सर के दर्द के अंदर उनकी आंख के अंदर दर्द आ सकती है और इसके अलावा ये दर्द का दुरानिया जो है 6 घंटे रह सकता है, 12 घंटे रह सकता है। बाद इस तरह के मरीज होते हैं कि जिनको दर्द शकीका जो है वो तकरीबन 3-3 दिन तक रहती हो। तो ऐसे अफराद कि जिनको कभी कभार इस तरह का मसला बन जाता हो तो ऐसे अफराद मूसीगार शरबत या टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, इसका तरीकाकार कुछ इस तरह से होगा जैसे डोज मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप अचानक से इस दवाई को खाना छोड़ दें तो इसके साथ आपके साथ क्या आने वाला है। नाज़रीन, ऐसे अफराद जो कि मूसीगार टैबलेट या मूसीगार शरबत का इस्तेमाल कर रहे हो और इसको छोड़ना चाह रहे हो, इसको छोड़ने का तरीकाकार इस तरह से होगा कि आप जितनी मकदार ले रहे हैं उस मकदार को आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएंगे। हर हफ्ते के बाद थोड़ी सी खुराक को कम करते जाएंगे। तकरीबन 1 से 2 महीने लगाकर इस शरबत को या गोली से जान छुड़वाएंगे। लेकिन अगर आप इसको अचानक से छोड़ेंगे तो उसके साथ आपका नींद का मसला डिस्टर्ब हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहना शुरू हो सकता है। इसके अलावा आपका जिस्म के अंदर पट्ठों के अंदर खिंचाव तनाव की शिकायत हो सकती है, दीगर इस तरह के मामला हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप इसको रूटीन के साथ छोड़ेंगे तो आप इन तमाम सूरत हाल से बच सकेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल राज फार्मेसी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।